Hello students, welcome to the next class of accountancy class 12 and हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लास जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वो कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बहुत सारा क्वेश्चन किया है। आज भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ साथ जर्नल प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा एडजस्टमेंट रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेस ऑफ इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर्स है और वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3:2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विथ ₹5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। कैपिटल उनका 5 लाख एंड 2,50,000 है ऑन 1 अप्रैल 2019। नाउ ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम है। एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पर ध्यान देना, एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से एक्स को कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ओके, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाला केस। ठीक है, बिफोर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट रेट बाई 100 करते हैं ना, प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। और वाई इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। वाई को जो है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसका देखो आफ्टर चार्जिंग बोला है, तो आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, हमको रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये मैंने किया कराया है ना, जिसने वो वाला क्लास अटेंड नहीं किया, कमीशन का कैलकुलेशन मैंने जहाँ सिखाया था फॉर्मूला, वो वाला क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, नाउ the profit for the year ended 31st March 2020 prior to calculation of interest on capital was 3,75,000। ये 3,75,000 क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2019-20 है। और कितना प्रॉफिट है, 3,75,000 बोला है। दिस इज प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का ये प्रॉफिट है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमको जर्नल एंट्रीज करना है एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड समझते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप ने नोट कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन कर दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन को साइड में रख लेता हूँ, सॉल्यूशन करने में इजी होगा। तो पहले जर्नल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट आई होप आप भूले नहीं है, ये है जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम रहता है एक और क्रेडिट कॉलम रहता है एक। ना एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें, क्योंकि ये ईयर का लास्ट में ये सब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें जो डेट आएगा वो सभी के सभी जो है 2020 मार्च 31 आएगा। तो पहला ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3,75,000। ये 3,75,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और ये हमने ट्रांसफर कर। ठीक है ना, नरेशन भी लिखना होगा जर्नल में। तो बिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नाउ एक जर्नल एंट्री खत्म हुआ, हम अंडरलाइन करेंगे, सेम डेट आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का कैपिटल कितना है, दोनों का कैपिटल आप ध्यान दीजिए, एक्स का है 5 लाख एंड वाई का है 2,50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना परसेंट के लिए बोला गया है, 5% बोला गया पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है। एक्स का कैपिटल है 5,000 और सॉरी 5 लाख, एंड वाई का कैपिटल कितना है, वाई का कैपिटल है 2,50,000। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स कितना होगा, 5 लाख इंटू 5/100 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 25,000 राइट। एंड यहाँ पे ये कितना आएगा, 12,500। तो इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ये 25,000 एंड 12,500, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। देखो 25,000 एंड 12,500, टोटल कितना हुआ इंटरेस्ट कैपिटल, 37,500। तो ये हमारा एंट्री भी कंप्लीट हुआ। तो वो जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया था दैट इज पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, आपको वो कैलकुलेशन रखना है, दैट इज नॉट अ रफ वर्क, दैट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन रखना होगा। ठीक है,
उसके बाद 2020 मार्च 31 का नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 37,500। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इसका नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ एंट्री खत्म, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अगला एंट्री, कमीशन इसको मिल रहा है, दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है। कमीशन का एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है, कमीशन एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन of 10% on net profit remaining after deducting interest in capital but before charging any commission। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उसमें एक्स को 10% कमीशन मिलेगा। तो चलिए इसे कैलकुलेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 3,75,000 का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है, 37,500 है। उसको माइनस कर देते हैं हम लोग, कितना बच रहा है, 3,37,500। ना एक्स का कमीशन बोला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसमें क्या होता है, जस्ट रेट इन बाई 100 हम लोग कर देते हैं। तो 3,37,500 इंटू 10,000, सॉरी 3,37,500 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 33,750। ठीक है, तो ये हो गया किसका, एक्स का कमीशन। नाउ वाई का कमीशन कितना होगा, तो अब देखते हैं वाई का कमीशन। ठीक है, तो वाई का कमीशन देखिए, वाइस कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 3,37,500। उसके बाद एक्स का कमीशन चला जाएगा 33,750। तो इसमें जो इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें हम लोग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो 3,37,500, 3,37,500, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं ये 33,750, है ना। ये 33,750 कहाँ से है, जो एक्स का कमीशन है। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको इंटू 8/108 आप कैलकुलेशन कर लेना, कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 22,500। ठीक है, तो ये हमने कमीशन का भी कैलकुलेट कर लिया। अभी अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे कि एक्स का कितना है 33,750 एंड वाई का 22,500। डेबिट में कितना आएगा 56,250, ये दोनों का टोटल कमीशन टू पार्टनर्स। नाउ ये ट्रांजैक्शन भी हमारा क्लोज हुआ। इसके बाद हम ये कमीशन को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट कितना है 56,250, ये हमने ट्रांसफर करना है यहाँ पे। ठीक है, इसका अमाउंट होगा 56,250। ठीक है, उसके बाद और कुछ देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन रैंक वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला है, सैलरीज वगैरह के कुछ नहीं बोला है, कमीशन बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, वो हमने दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग का जो बचा कुचा प्रॉफिट रहेगा उसको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, जिसका एंट्री ये होगा, लेकिन इसका क्या अमाउंट होगा इसको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको अभी एम्प्टी रख दीजिए एंड अभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग फिर से फिल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आएगा डेबिट और यहाँ पे आएगा क्रेडिट। ठीक है, एक एक करके पहले डाल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,75,000 का हमारा प्रॉफिट था। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, एक्स का 25,000 एंड वाई का 12,500। ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन दिखा दिया आपको और ये जर्नल में भी एंट्री किया हुआ है। तो कितना अमाउंट था इसका, 37,500, है ना। नाउ उसके बाद कमीशन दिया हमने पार्टनर्स को, कमीशन कितना कितना दिया, 33,750 एंड 22,500, टोटल कितना था 56,250। तो ये कमीशन भी दे दिया हमने, और कुछ नहीं देना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है उनके कैपिटल अकाउंट के लिए। उसके लिए दोनों साइड में हम लोग इस देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का पहले हम लोग क्या कर लेंगे, टोटलिंग कर लेंगे। 3,75,000 क्रेडिट साइड का टोटलिंग हो गया। ठीक है ना, सेम टोटल हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे, 3,75,000, इस साइड का भी यही टोटल होगा। अब इस टोटल में से क्या करेंगे, ऊपर वाला जो वैल्यूज है उसको माइनस करेंगे, जो बचा हुआ वैल्यूज रहेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो 3,75,000 में से 56,250
एंड 37,500 रफ में आप माइनस कीजिए, वैल्यू होगा 2,81,250। मतलब ये प्रॉफिट बच गया है आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे पार्टनर्स, डिवाइड करेंगे अपने बीच में। कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और वो रेशो है क्या, 3:2। ठीक है ना। तो पार्टनर्स 3:2 में डिवाइड करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 2,81,250 है, जो कि यहाँ से मिला हमको। देखिए 2,81,250 ये रहा। ना ये 2,81,250 को इंटू, क्योंकि 3:2 रेशियो है तो एक्स के हिस्से में कितना आएगा, 2,81,000 इंटू 3/5 मतलब 1,68,750। एंड वाई के हिस्से में कितना आएगा, 2,81,250 मतलब रुपीज 1,12,500। ये अमाउंट को अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या बताया था कि जर्नल में हम लोग ये कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है ये अमाउंट जो है वहाँ पर डालेंगे। तो चलिए फिर से जर्नल में चलते हैं और इसमें ये अमाउंट डाल देते हैं। तो जर्नल ये हमारे पास रेडी था। ठीक है, ये जर्नल हमारे पास ये इतना फॉर्मेट रेडी था। अभी हमने ये प्रॉफिट डाल दिया 1,68,750 एक्स का, एंड वाई का 1,12,500, टोटल 2,81,250। और इसका हमने नरेशन भी दे दिया। ये जो अमाउंट होगा ये 56,250 था, 56,250। तो ऐसे प्रिपेयर करना होता है जर्नल विथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारा कैलकुलेशन जो हमने वर्किंग्स में किए हैं, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया, और यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन है पार्टनर्स कमीशन का, देखिए देख पा रहे हैं आप, और शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जो है सम, ठीक है। तो आई होप कि क्लासेस फ्रूटफुल हो रहा होगा आपके लिए, एंड आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन आप सीख ले रहे हैं मेरे से, उससे कोई हेल्प नहीं होने वाला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।